हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी यूपीएससी का एग्जाम दिया है और अनफॉर्चुनेटली या किसी कारणवश उनको लग रहा है कि उनका नहीं क्लियर होगा। ठीक है, जिन लोगों को श्योरिटी है उनका क्लियर होगा तो उनको तो यूपीएससी मेंस के लिए पढ़ना है, राइट। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि उनका नहीं क्लियर हो पाएगा और वो बहुत ज्यादा परेशान है, एंड रिसेंटली काफी सारे बच्चों ने मुझे इसके रिगार्डिंग मैसेज किया है, तभी मैंने सोचा कि इस पर बात करनी चाहिए, तो उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सी पॉइंट ये है कि अगर आपने पढ़ाई करी है, ठीक है, अगर आपने पढ़कर यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया है तो आपको चीजों को आइडिया है, ठीक है। वो अलग बात है कि कई बार कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं और नहीं हो पाया प्रीलिम्स, या आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। सबसे पहली बात तो ये कि उस जोन में नहीं जाना है कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा तो साल वेस्ट हो गया। ये वाली जो फीलिंग है ना, उससे आपको अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है कि ये वाला टाइम आप यूपीपीसीएस को दें। अगर आप इस जोन में चले गए, हफ्ता 10 दिन आप एकदम हताश और निराश हो गए, तो आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ टॉक कीजिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। ये वो टाइम नहीं है कि आप किसी चीज के लिए रो सके, ठीक है, क्योंकि ये वो गेम चेंजर वाला टाइम है। आपने प्रीलिम्स के लिए चीजें पढ़ रखी हैं, राइट। आपने प्रीलिम्स को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, तभी आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देने गए थे, राइट। थोड़ा सा अब मेंस की चीजें देखिए, 1-1.5 महीना देखिए कितना आपने मेंस के लिए पढ़ रखा है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वेल एंड गुड। ऐसा तो नहीं आपने कुछ ना पढ़ा हो मेंस के लिए अच्छे से। तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के मेंस में सिमिलरिटी है, ऑप्शन नहीं है, बस जीएस 5 और 6 है यूपीपीसीएस में। तो देखकर एक स्ट्रैटेजी बनाइए अपने लिए कि अगले 10 दिन मैं जीएस 1 को दूंगा, और जो मेरी बची हुई चीजें हैं, या मैंने कुछ मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कुछ भी छुआ ही ना हो मेंस का, अगर वो यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहा है। इन केस नहीं भी छुआ है तो भी कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजाइज कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा मेंस का आपका हो पाए उतना कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। प्रीलिम्स से आपने अगर ढंग से प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से पढ़कर दिया है अभी यूपीएससी प्रीलिम्स, तो अभी आप प्रीलिम्स का ब्रेक ले सकते हैं, एटलीस्ट 15 दिन का ब्रेक लीजिए और सिर्फ मेंस पर फोकस कीजिए। थोड़ा सा जो प्रीलिम्स वाला मोनोटोनस हो गया होगा, बोरिंग हो गया होगा सेम चीजें पढ़ते पढ़ते, तो 15 दिन के ब्रेक में आप मेंस का पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद 15-20 दिन बाद प्रीलिम्स को भी थोड़ा थोड़ा देखने लगेगा, राइट। मेंस के लिए आपको पता है सिलेबस, जीएस 1, 2, 3, 4 अगर आपने उसके लिए पढ़ रखा है तो 5 और 6 से शुरू कीजिए, जो आपके यूपी के काम आएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग करना शुरू कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आप वेट करें कि अरे मेंस का अगर हमारा रह गया है तो उसके नोट्स बनाने लगे, ठीक है, और आंसर राइटिंग ना करें, ये मत कीजिए। इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं। ये टाइम बिल्कुल भी परेशान होने का नहीं है, और कोई बात नहीं, यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या हुआ, यूपीपीसीएस तो है ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर अपने लिए, अपनी स्वयं के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि इतने दिन में हमको ये टारगेट कंप्लीट करना है, इतने दिन में ये करना है। कुछ बच्चे इसलिए बहुत डिमोटिवेटेड हैं कि सबका मेंस कंप्लीट हुआ जा रहा है और मेरा तो हो नहीं पा रहा। तो भरोसा रखिए, ऐसा नहीं है कि सबका पूरा पूरा हो जाएगा, वही केवल मेंस क्वालिफाई कर सकता है। लोग मेंस वाले पीरियड में जो मेंस के 3-4 महीने मिलते हैं उसमें भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट। लेकिन जो आपको ये टाइम मिल गया है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करने की जरूरत है। इसमें ऐसा ना हो कि आपको कुछ ना हो पाए, एटलीस्ट आप 1, 2, 3, 4 जितने भी मेंस के पेपर कर पा रहे हैं उतने कर लीजिए। अगर आपने सब कर लिया है, वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, अपनी चीजें जो कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। ये तो सबके लिए ही है कि जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। जो सब लोग कह रहे हैं कि मेंस हो गया, मेरा तो ये भी हो गया, मैंने तो 10 बार रिवाइज भी कर लिया, मतलब ऐसे मैसेजेस आई गेट कि मैंने 10 बार उसको भी पढ़ लिया है, उसको भी पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वाले मैसेजेस जो है ना, वो बाकियों के लिए डिप्रेसिंग हो जाते हैं, भाई इन्होंने कर लिया हम पीछे रह गए। तो बिल्कुल भी मत ऐसा सोचिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको अपने ऊपर भरोसा रखकर पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और यूपीएससी वाज जस्ट एन एग्जाम, जस्ट लेट इट गो, ठीक है। उसको अपने दिल में, मन में घर करवाने की जरूरत नहीं है कि यार हम तो 1 साल वेस्ट कर दिए, ये हो गया वो हो गया। अभी आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। तो भरोसा रखिए, इसके प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए। इतना टाइम नहीं है कि आप इधर उधर कुछ और सोचें। और आई थिंक आप लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए अगर पढ़ रहे थे तो स्ट्रैटेजी आप लोग खुद ही बना लेंगे। इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और जहां पर भी कोई भी पॉसिबल सहायता होगी, आई विल ट्राई टू हेल्प, राइट। और टेलीग्राम चैनल को वैसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती है मैं शेयर करती रहती हूँ। और जीएस 5 का वीडियो जल्दी आएगा, राइट। जो भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं पर्सनली जीएस 5 के वीडियो के लिए, विश्वास रखिए जल्दी प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू सो मच।